और पार्वती मैया इधर सो गई। वो सुख के बच्चे के अंदर तो प्रादुर्भाव हुआ और सुख के बच्चे ने 5वें दिन से बोलना प्रारंभ कर दिया हूँ, 6वें दिन की कथा हूँ, 7वें दिन की कथा हूँ। और जैसे ही बोले बाबा ने जयकारा लगाया, बोलिए बाकी बिहारी लाल की। पार्वती स्वामी, अरे स्वामी, अरे जब भोग लग रहा था तो क्या हुआ? आगे जब 56 प्रकार का भोग लग रहा था क्या हुआ? बोले बाबा, बोले अरे भगवान तू कथा नहीं सुन रही थी? पार्वती ने कहा कि स्वामी निद्रा मोहि सताए। हे स्वामी, जैसे ही रसगुल्ला, कचौड़ी, रसमलाई, पापड़, दस चूड़ा, पूड़ा की कथा आई, सो हमें नींद सताने लगी, सो मैं सो गई। भोले बाबा ने कहा कि तब सुन सो गई तो हुंकारी कौन भर रहा था? अब मुझे ये पता लगाना पड़ेगा, आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब भोले बाबा त्रिशूल लेकर के दौड़ना प्रारंभ कर दिए। दौड़ाते 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 वह सुख का बच्चा उड़ते 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 मदराचल पर्वत पर गया। मदराचल पर्वत पर बिटका देवी, व्यास जी की पत्नी बिटका देवी सुबह सुबह उठ करके झाड़ू लगा रही थी। प्रातः काल उठ के झाड़ू लगा रही थी तो सुबह सुबह जमाई बड़ी जोर से आता है, सो मुंह बा के जमाई ली। तब तक वह सुख का बच्चा उनके मुख के द्वारा उनके उदर में प्रविष्ट कर गया। इधर भोले बाबा दौड़े दौड़े गए, व्यास जी बाहर टहल रहे थे। भोले बाबा ने देखा, बोला अरे व्यास, क्या तुमने इधर किसी पंछी को उड़ते देखा? बोले क्या बात है, बताओ तो सही। बोले कि आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आज मैं उसे मार डालूंगा। बोले बाबा से व्यास जी ने कहा कि ऐसी क्या बात है, मार डालोगे, मार डालोगे, मार डालोगे? अरे क्या बात है बताओ। तो उसने अमर कथा की चोरी की है। बोले कि अमर कथा की विशेषता क्या है? भोले बाबा ने कहा कि जो उस कथा को श्रवण करता है वो मरता नहीं है। व्यास जी ने कहा कि हे भोले, तुम सच में भोले रह गए। अरे आपने ही कहा कि सुनने के बाद व्यक्ति मरता नहीं है, तो आपने जब उसे सुना दिया है तो क्या वो मरेगा? और इस प्रकार भोले बाबा वहां पर प्रणाम करके चले आते हैं। इधर एक एक दिन बिटका देवी का उदर रंजित होने लगा। ऐसे उनके उदर से एक जगह वर्णन आता है, बिटका देवी का नाम अरणी भी है, व्यास जी की पत्नी का नाम अरणी भी बोला जाता है। तो आज बिटका देवी खूब रोदन करती हैं, ज्यों ज्यों पीर होवे खूब रोवे। लेकिन उस उदर से इतनी सुंदर वेद की ध्वनि सुनाई देती थी ना कि बिटका देवी को बड़ा रिलीफ मिलता था। एक दिन हुआ, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, कहने का मतलब 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, 4 साल हुआ, 5 साल हुआ, 6 साल हुआ, 7 साल हुआ, 8, 9, 10, 11 साल, 11 महीना 31 दिन हो गए। प्रेम से बोलो। अब तो भैया बिटका देवी को बड़ी जोर जोर से दर्द हो रही है। आज बिटका देवी ने कहा कि स्वामी देखिए ना, ऐसा न जाने कौन सा पुरुषार्थ इस उदर में आ गया है कि ये निकलने का बाहर नाम नहीं लेता, और ऐसा लगता है कि अब मैं जीवित नहीं रहूंगी। व्यास जी ने अंतःकरण से, क्योंकि व्यास जी द्वयी पायन थे, व्यास जी को द्वयी पायन कहा गया है, इसलिए व्यास जी अंतःकरण से स्मरण करके बोले बेटा, अरे वो बेटा, अरे बाहर आ जाओ, तुम्हारी माँ को बहुत पीर हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है बेटा। अंदर से आवाज आई, अरे व्यास जी हम बाहर नहीं आएंगे, अरे विष्णु की माया हमें जकड़ लेगी। व्यास जी ने कहा कि मैं तो द्वैपायन हूँ, हे बेटा तुम बाहर आओ और तुम्हें कोई माया रोकेगी नहीं। और उसी क्षण जैसे ही 12 वर्ष पूर्ण हुआ, 12 वर्ष पूर्ण होते ही सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। गुरुदेव कृपा करके मुझे अपनी शरण रखना, गुरुदेव कृपा करके
मुझे अपनी शरण ताली बजाएंगे। जय हो। मैं पापी कामी हूँ, फिर मदिरागामी हूँ। मैं पापी कामी हूँ, फिर मदिरागामी हूँ। तेरी आहट से भगवन मैं बड़ी संतापी हूँ। तेरे आहट से भगवन मैं बड़ी संतापी हूँ। तेरे कोरे की पागल तेरे कोरे की पागल मुझे अपनी शरण रखना। गुरुदेव कृपा करके मुझे अपनी शरण रखना। गुरुदेव कृपा करके मुझे अपनी शरण रखना। गुरुदेव कृपा करके मुझे अपनी शरण रखना। इस प्रकार आज सुखदेव जी जन्म लेते ही वन को चल दिए। उनके पीछे पीछे उनके पिताजी पुकार रहे हैं, यम प्रभजन तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरजा जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेन्दो तम सर्वभूत हृदयं मुनि मानो तोस्मि। ए बेटा रुक जाओ। कुछ स्त्रियां नग्न अवस्था में स्नान कर रही थी सरोवर में। जैसे ही सुखदेव जी गए किसी ने वस्त्र नहीं पहना, और जैसे ही व्यास जी गए तो चट निकल करके वस्त्र पहनना प्रारंभ कर दीनी। व्यास जी ने कहा, ये निर्लज, अरे तुम्हें लज्जा नहीं आती? मेरा नौजवान बेटा तुम्हारे सामने से गुजरा तो तुमने वस्त्र नहीं पहना, और मैं ठहरा 90 वर्ष का डोकरा, 90 वर्ष का बूढ़ा व्यक्ति तुम्हारे दादा के बराबर, और तुम मुझे देख करके वस्त्र पहनती हो। स्त्रियों ने कहा कि प्रभु यही तो अंतर है आप में और आपके बेटा में। आपके बेटा को ये पता नहीं है कि कौन स्त्री है और कौन पुरुष है, और आपको सब कुछ पता है। कहने का मतलब कि आपके बेटा तो योगेश्वर है। प्रेम से बोलो। यहाँ पर पहले सीढ़ी सुखदेव जी का प्रारंभ होता है। आज जैसे ही आगे बढ़े वृक्षों ने उत्तर दिया, रे व्यास जी, जिसे आप अपना बेटा समझ रहे हो ना, वो न जाने कितने बार अवतार ले चुका है, न जाने कितने बार जन्म ले चुका है। अरे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनरपि जननी जठरे शयनम। भज गोविंद भज गोविंद
वही व्यास जी लौट करके चले आए। वही व्यास जी खिनमना से ग्रंथ को तैयार किया और सोचने लगे कि सुनाऊं तो किसे सुनाऊं। बोले कि मेरे बेटा से बढ़कर प्रभंस कोई नहीं है, लेकिन वर्णन आता है कि नारद जी और सुखदेव जी में परीक्षण होने लगा कि कौन महारथी है, और दोनों लोग परीक्षा देते एक जगह रामचरितमानस में महाराज जी वर्णन आता है कि नारद जी ने काम क्रोध लोभ मोह को जीता प्राप्त किया, लेकिन यहाँ पर वर्णन आता है कि काम क्रोध लोभ मोह सबसे नारद जी हार गए हैं, और व्यास जी को थोड़ा भी टस से मस कोई नहीं कर पाया। उसी समय जनक वैदेही बाहर आए और जनक जी ने कहा कि बेटा जाओ, तुम योगेश्वर हो, तुम्हारी छटा किसी के अंदर आ नहीं सकती है। वहीं पर आज सुखदेव जी को योगेश्वर की उपाधि प्राप्त हुई। कई जगह सुखदेव जी को परीक्षण हुआ, लेकिन प्यारे आज वही सुखदेव जी बैठे हैं और भगवान का भजन कीर्तन कर रहे हैं ना। इधर व्यास जी सोच रहे कि कैसे बुलाऊं, वो घर में आना नहीं चाहता, गृहस्थ में रहना नहीं चाहता। लेकिन नारद जी ने यहाँ पर वर्णन आता है कि व्यास जी को बताया था कि आप एक एक श्लोक अपने शिष्यों को रटा करके उसके इर्द गिर्द में जा करके बोलिएगा, गुनगुनाएंगे। और इस श्लोक में इतनी शक्ति है, इस श्लोक में इतना सामर्थ्य है कि अंधा से अंधा व्यक्ति देखने लगेगा, गूंगा से गूंगा व्यक्ति बोलने लगेगा, बहरा से बहरा व्यक्ति सुनने लगेगा, और चित्तांबर व्यक्ति भी उसका चित्त खींच करके चला आएगा। आप एक बार भेज के तो देखिए, इधर सुखदेव जी भजन में लीन है और इधर एक शिष्य को एक श्लोक रटा करके भेजा, और जा करके सुखदेव जी के पीछे गुनगुनाने लगे। बरहा पीडम नर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राण वेणुरधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकृति। अब तो सुखदेव जी का ध्यान टूटा। बोले अरे मोर पंख धारण किए, पीतांबर ओढ़े हुए, ऐसे गौ चराते हुए, बंसी बजाते हुए भगवान कितने सुंदर सुशोभित हो रहे हैं। तब तक दूसरा श्लोक दूसरा शिष्य आके सुनाता है कि यहोवकीयं स्तनकालकूटं जिह्वांसयापाय यदाप्यसाध्वी लेभे गतिं त्रयुचितां ततोऽन्यं कं वा दयालो शरणं व्रजेम। सुख 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 बीत चरण पखारे, सुख 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 बीत चरण पखारे। अधम ज्ञान कही सोरज पावे, अधम ज्ञान कही सोरज पावे। सूरदास पद कीरति गावे, सूरदास कीरति गावे। ओ कालायक बांसुरी वाला, ओ कालायक बांसुरी वाला, अरे सुध बिसरा गयो मोरी रे, सुध बिसरा गयो मोरी। ओ कालायक बांसुरी वाला, अरे माखन चोर नंद किशोर, माखन चोर नंद किशोर। कर गयो रे बर जोरी रे, सुध बिसरा गयो रे। ओ काला एक बांसुरी वाला। प्यारा, जब एक बार वह किसी के अंदर बैठ जाता है ना, तो फिर निकलने का नाम नहीं लेता है। ऐसे मेरे ठाकुर है। और
जैसे ही उसने श्लोक को श्रवण किया, कहते कि अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिंघांसयापाय यदाप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्रयिचितां ततुल्यं त्वं वादयानु शरणं व्रजेम। अहो आश्चर्य, बकी नाम पूतना जो बकासुर की भगनी थी, बकी अपने स्तनों में विष लगा करके भगवान को पान कराने आई, उसको भी भगवान ने माँ का दर्जा दिया। प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो। राधे राधे। कहने का मतलब कि जो माँ बन जाए उसका तुलना कोई नहीं कर सकता। जीवन में सब कुछ करना प्यारे, लेकिन माँ से कभी द्वेष नहीं करना। माँ खुद नहीं खाती लेकिन बच्चे को जरूर खिलाती है। माँ खुद नहीं पहनती लेकिन बच्चे को वस्त्र जरूर पहनाती है। माँ खुद भूखा सो जाती है लेकिन बच्चे को सोने नहीं देती कि मेरा बेटा है, बीमार हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। माँ खुद ठंड से ठिठुरती है लेकिन बच्चे को ठंड लगने नहीं देती। और हम इतने निष्ठुर हो गए हैं कि आज के डेट में माँ अगर कुछ मांगती है तो हमसे मिलता नहीं। अरे जो माँ तुम्हें अपने आगे का भोजन खिलाती है, वो माँ को आज 2 रुपए की जरूरत पड़ती है तो तुम्हारे सामने आकर के गिड़गिड़ाना पड़ता है, तुम्हारी पत्नी के सामने आकर के गिड़गिड़ाना पड़ता है। अरे प्यारे, एक माँ 4 बेटे को पाल सकती है लेकिन 4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जा सकती। जीना 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 रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चूनरिया लहराए। जीना जीना रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चूनरिया लहराए। रंग तेरे रीत का, रंग तेरे प्रीत का, रंग तेरे गीत का, जब जब मुझे में उठा सवाल, माई तेरी चूनरिया लहरा। जग से हारा नहीं मैं, खुद से हारा हूँ माँ। एक दिन चमको गले की तेरे सितारा हूँ माँ। मायरे मायरे तुझ बिन हारी मेरी परछाई, मेरी परछाई तेरा सवाल, माई तेरी चूनरिया लहरा। प्यारे, जीवन में सब कुछ करना लेकिन माँ के दिल को कभी दुखाना नहीं। जो माँ खुद नहीं खाती तुम्हें खिलाती है, उस माँ को तुम तड़पाते हो। सब कोई बर्दाश्त कर सकता है लेकिन ठाकुर कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। सब कुछ जीवन में रखना प्यारे, लेकिन माँ से द्वेष कभी नहीं रखना। अगर जिसके माता पिता दुखी रहते हैं ना, वो जीवन में कभी अपने सीढ़ी को प्राप्त नहीं करता है। अगर प्राप्त भी कर गया, ठाकुर ना कहे, प्राप्त करने के बाद भी वह व्यक्ति सुखी नहीं रहता। हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूल। चाहे लाख कमाई धन दौलत, चाहे कोठी बंगला बनाई है। चाहे लाख कमाई धन दौलत, चाहे कोठी बंगला बनाई है। पुत्र होता श्री राम जतन जी जैसा है।
देखो ना, अपने माँ श्री राम दुलारी जी का आज 10वीं पुण्य तिथि में भगवान का गुणगान करा रहे हैं। हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। चाहे लाख कमाई धन दौलत, चाहे कोठी बंगला बनाई है, माँ बाप ही ना खुश है तेरे, बेकार की सारी कमाई है। इस निश्चल हृदय ममता को, इस कोमल अधजल ममता को पत्थर से यूं मत तोड़ना। हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूल। भैया, मैं जब महाराज जी कनाडा गया तो हमारे घर में 3 भ्राता हैं, सब प्रेम करते हैं माँ से, लेकिन अपने राम जी माँ से थोड़ा ज्यादा लगा। अगर मैं चाहता तो वहीं रह जाता। वहां पर हमको सरकार की तरफ से अनुमति मिली थी, कार्ड भी बन गया था। सरकार बोली कि भाई महाराज जी आप यही मंदिर पर रहिए, श्री राम जानकी का मंदिर था, आप यहीं रहिए और निष्ठ कथा सुनाइएगा। 5 साल जैसे ही पूर्ण होगा ना तो मैं आपका यहाँ का रजिस्ट्रेशन करवा दूंगा, आप हमेशा के लिए यहाँ पर बसिंदा बन जाए। लेकिन मेरी मैया घर पे है, मेरा मन लगता नहीं था। मैं सत्य घटना बता रहा, अगर अपने पर नहीं होगा ना तो हम दूसरे पर कहने के अधिकारी नहीं होंगे। और मेरी माँ कहती थी ना कि बाबू आप चले गए हो, मन नहीं लग रहा है, बाबू आओ ना। प्रेम से कहती आओ ना, ताकि देखे कि मन करता है कि माई तू कुछ दूर और इंतजार कर लिया, फरवरी तक आ जाएगी। प्यारे, हम पूजा पाठ खूब करें, खूब ध्यान करें, लेकिन अगर माँ की सेवा ना करें तो ये पूजा पाठ करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप धन कमाइए, उस धन का क्या फायदा जिससे आपके माता पिता खुश ना रहे। महाराज जी कई बातें आप लोगों को बताए होंगे, जामवंत जी के बारे में बताए होंगे, सिया जी के बारे में बताए होंगे महाराज जी, क्योंकि महाराज जी तो अथाह सागर है रामचरितमानस के। प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो। और रामचरितमानस से ही यह भाव प्राप्त होता है, अन्यथा भाव प्राप्त होने वाला नहीं है। और इस प्रकार हम बार बार अनुमोदन निवेदन करेंगे। इसी में वर्णन आता है कि आज सुखदेव जी का मन खींचा चला गया ठाकुर के प्रति और बोले कि अरे आगे का श्लोक बताओ ना। उसने कहा कि महाराज अगर आगे का श्लोक पढ़ना है तो अपने पिताजी के पास जाइए। प्रेम से बोलो। जो सुखदेव जी जिस डर से भग रहे थे आज वहीं जाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि गृहस्थ के लिए नहीं बल्कि आत्मसात के लिए जा रहे हैं, आत्मसमर्पण के लिए जा रहे हैं। ठाकुर को पाने के लिए अगर हमें कोई कष्ट भी सहना हो तो सह लेना चाहिए। कहने का मतलब कि आश्रमों में गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम बताया गया है। और गृहस्थ आश्रम में रह करके भी आप अगर एक बार भगवान का नाम लेते हैं तो वो जो संत हजारों वर्ष तपस्या करते हैं उसके बराबर फल गृहस्थ आश्रम वाले को प्राप्त होगा, क्योंकि वह सब कुछ करते हुए भगवान को स्मरण कर रहा है। इस प्रकार आज सुखदेव जी आते हैं और व्यास जी आज उनको पढ़ाना प्रारंभ कर दिए, एक एक श्लोक को रटाना प्रारंभ कर दिए। एक जगह वर्णन आता है कि सुखदेव जी को गृहस्थ से डर था, इसलिए एक तालाब के किनारे बैठ गए और भोजपत्र पर व्यास जी लिख लिख करके एक एक श्लोक को आज सुखदेव जी को पढ़ाया और सुखदेव जी पढ़ करके प्रकांड विद्वान हो गए। अब सुखदेव जी ने कहा कि भैया दवा तो तैयार हो गया, अब मुझे किस पर प्रयोग करना है, पहले साधना चाहिए।
तब तक इधर सुखदेव जी को पता चला कि महाराज परीक्षित को 7 दिन में तक्षक काटने का श्राप लगा है, चलो वहीं चलते हैं। मैत्रेय मुनि जी प्रश्न करते कि महाराज ये परीक्षित का प्राकट्य कैसे हुआ, कृपा करके बतलाइए, प्रेम से बोलो। राधे राधे। यदा मृधे कौरवस्य जयानां वीरे सथो वीरगतिं गतेषु ब्रीकोदराभिदगदा विमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। सूत जी कहते ऋषियों, यह उस समय की बात है जिस समय महाभारत का भयंकर युद्ध चल रहा था और महाभारत के युद्ध में सारे कौरव मारे गए, दुर्योधन मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। उस अवस्था में अश्वत्थामा गए, अश्वत्थामा ने उस दुर्योधन को उठाया और लेकर के घर आए और बोले कि मित्र, मैंने वह तुम्हारा वैभव देखा है, मैंने तुम्हारा वह साम्राज्य देखा है। अरे तुम जैसा बलवान कोई नहीं है, तुम इतने दुखी क्यों? दुर्योधन ने कहा कि अश्वत्थामा, मुझे इस बात की दुखी नहीं है, मुझे दुख इस बात का है कि मेरे सारे कौरव मारे गए, लेकिन उस 5 भाई पांडव में से एक भी मरा नहीं। अगर एक भी मर जाता ना तो मुझे इतनी ग्लानि नहीं होती। और आज इधर अश्वत्थामा ने कहा कि चिंता ना करो। जैसे ही मंत्री पद अश्वत्थामा को दिया और मंत्री के अंदर वेग आ गया। अब तो अश्वत्थामा ने कहा कि चिंता ना करो, कल का सूर्योदय वह 5 भाई पांडव नहीं देखेंगे। और इधर अश्वत्थामा चल दिए। इधर वर्णन आता है कि इधर 5 भाई पांडव आकर के अपने सैया पर शयन कर रहे थे। भगवान अर्जुन को देख रहे हैं कि ये सो रहे हैं। भगवान ने पूछा, अर्जुन तुम्हें निद्रा आ रही है? तुम्हें ये नहीं बोध है कि तुमने मृतक सर्प को छोड़ा है? सर्प को कभी अधमरा छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि भैया वह कभी भी प्रहार कर सकता है। अर्जुन तुम सो रहे हो, अरे तुम्हें चिंतित रहना चाहिए, तुम सो नहीं। युधिष्ठिर तुम सो नहीं। युधिष्ठिर अर्जुन ने कहा कि प्रभु, जिसके पास आपके जैसा सारथी हो तो वो सोए नहीं तो और क्या करे? प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो। गुरु ज्ञान गौरव की तास तास स्वीकार प्रभु, नेक नेक प्रेम एति नेत नेत हारी है। प्राण हर हर लियो हरिहर कहाए तुम, कृष्ण बन कृष्ण को कृष्ण सो सीधाई है। अरे आप ही संभालो, आपका यज्ञ है, आप देखो। हम तो अपने राम सोए नहीं तो और क्या करें? आप हो तो मैं ना सोऊं, ऐसा हो सकता है? और आपके सामने हमको क्या करना है? प्रेम से बोलो, राधे राधे। प्रेम से बोलो, राधे राधे। और इसी में आज 5 भाई पांडव को भगवान ने सोचा कि हमें ही कुछ करना पड़ेगा। और आज ठाकुर जी 5 भाई पांडव को कहे कि चलो रण में देख करके आए कि कितने का लहूलुहान हुआ है। और 5 भाई पांडव को लेकर के इधर चल दिए। विधाता का कौतुक देखो कि जिस सैया पर 5 भाई पांडव सोते थे, उस दिन 5 पुत्र आकर के उस पर सो गए। और इधर अश्वत्थामा आया और 5 भाई पांडव के पुत्र के सिर को काट करके टोकरी में रख लिया। और टोकरी में रख करके जैसे ही गया और दुर्योधन से कहा, महाराज देखो, तुम एक सिर की बात कर रहे थे, मैं तो 5 सिर लेकर के आया। दुर्योधन वेग में उठा, जैसे ही आकर के टोकरी का कपड़ा हटाया, दुर्योधन पृथ्वी पर राम से अरे अश्वत्थामा, तुमने ये क्या कर दिया? अरे इन पुत्रों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अरे मैंने तो कहा था कि तुम उस 5 भाई पांडव के सिर को लेकर के आना, लेकिन तुम तो इन पुत्रों को मार करके तुमने अच्छा नहीं किया। अरे अश्वत्थामा, अरे तुमने मेरे खून में एक दीपक तक जलाने तक नहीं छोड़ा। और इतना कह करके दुर्योधन धराम से पृथ्वी पर गिर पड़े। अश्वत्थामा को क्रोध आया। इधर माँ रोती है, खूब रोती है, प्रेम से बोलो। माता शिशूनां निधनं सुतानां
निशम्य घोरं परितप्यमान तदारुवत्साय कुलाय काक्षी तां सांत्वयानाय किरीटमाली। हे प्रभु, हे प्रभु, अरे तुझे प्राण लेना था तो मेरा ले लिया। अरे मेरा ले लेते मेरे पुत्रों का प्राण तूने क्यों ले लिया? अरे इन बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अरे तुमने इनका प्राण लिया सो मेरा प्राण ले ले। और इधर अर्जुन आते हैं। अर्जुन को देखा नहीं रहा गया। अर्जुन ने कहा कि देवी चिंता ना करो, जिस दुष्ट ने ये दुस्साहस की है उसको मैं तुम्हारे सामने ला करके उसे मृत्यु दंड प्राप्त कराऊंगा। और आज अर्जुन भी इधर गांडी उठा ली है। गांडी उठाने का मतलब जरूर कुछ तहलका होगा। और अर्जुन जी गांडी उठा करके चल दिए। इधर अश्वत्थामा भयंकर युद्ध चला। युद्ध चलते चलते अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। और इधर अर्जुन भगवान के चरणों में गिर पड़े, प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। बोले अर्जुन तुम पीछे हट रहे हो? अरे तुम्हें तो दोनों विद्या आती है, चलाना भी आता है और लौटाना भी आता है। लेकिन उस दुष्ट को चलाना तो आता है लेकिन लौटाना नहीं आता है। वर्णन आता है कि आज अर्जुन ने उनको बंदी बना करके और उनके खींचते हुए बाल को लेकर के गए और ले जाकर के देवी के सामने राम से पटक दिया और बोला कि आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, आज मैं तुझे मार डालूंगा। प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो। और इस प्रकार आज मारने को तुले। तब तक मैया कहती है कि ब्रह्मा बंधुरहंतव्य आतताई बधाड़व मये वो भयमान मातम परिपायानुशासनम। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे एक ब्राह्मण को मार रहे हो। आज कहती कि स्वामी ये क्या कर रहे हो? आप भूल गए वो दिन जिस दिन जो विद्या इन्होंने अपने पुत्र को नहीं सिखाया, वो विद्या आज आपको सिखाया है। अरे आप भूल गए गुरु दीक्षा। बोले कि स्वामिनी अरे मुझे पता है लेकिन करूं तो क्या करूं, मेरा मन मानता नहीं है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा। कहते कि ब्राह्मण को मारना ब्रह्म हत्या लगेगा, इसलिए स्वामी ने छोड़ दीजिए। अरे मुझे न पता है कि एक पुत्र के मरने पर क्या वियोग होता है। मेरे तो 4 गए हैं, 5 और अगर इनके गुजरेंगे तो मैं नहीं चाहती कि जो माँ मैं रो रही हूँ वही बात इनकी भी माँ रोए। और इस प्रकार ज्ञान देती है। भगवान मुस्कुराने लगे। अर्जुन ने बोला कि प्रभु क्यों मुस्कुरा रहे हो, आप तो वास्तव में ही चलिया हो और ठाकुर का निधि कोई जानता नहीं है। दिन दिन तीर चलायो मोहन नयनन बाण चलायो। दोनों तरफ बाण चलाते ठाकुर जी कभी एक तरफा देखते नहीं है, चाहे वह दुखी है चाहे सुखी है, सबको एक समान प्रेम करते हैं। आज ठाकुर जी ने सोचा, ठाकुर जी से भगवान अर्जुन पूछ रहे कि क्या करे प्रभु। बोले कि ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो। अर्जुन सोचने लगे कि ये तो दोनों तरफ की बात करते हैं, दादा रे दादा ये तो सब गजब हो जाएगा। अरे तो दोनों तरफ की बात कर रहे हैं, वास्तव में ही छलिया है। तब तक अर्जुन को गीता का बोध आया कि ब्राह्मण को मारने से अच्छा है कि उसका अपमान करके उसे निकाल दिया जाए, यही उसके मारने के बराबर है। और आज अश्वत्थामा के सिर से मणि उतार लिया और मणि उतार करके मणिहीन बना दिया है।
अश्वत्थामा मानो कि मरे के समान है। और आज इधर अर्जुन जाते, भगवान भी जाते, भगवान जैसे ही रथ में और होते तब तक देवी आकर के चमक पकड़ लेती है। पाई पाई महायोगिन देव देव जगत्पते नन्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान ने देखा ये कौन है? ये तो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है। अरे देवी, हे प्रभु, ऐसा लगता है ना कि मेरा गर्भ अब रहेगा नहीं। और इस प्रकार भगवान एक रूप से उनके गर्भ में प्रविष्ट करते हैं और जिस प्रकार सुदर्शन चक्र को नचाया, ठीक उसी प्रकार सुदर्शन चक्र को नचा करके गर्भ की रक्षा की। एक जगह वर्णन आता है कि भगवान ने रक्षा करने के साथ साथ उसमें भगवान ने उनको दर्शन भी प्राप्त कराया। और एक जगह वर्णन आता है कि गर्भ का हनन हो चुका था, भगवान ने उसमें जीव का प्रादुर्भाव किया और जीव का प्रादुर्भाव करने के बाद उनको भगवान ने दर्शन दिया। आज वही ठीक कुछ दिन बाद आज उत्तरा के गर्भ से महाराज परीक्षित का प्राकट्य हुआ। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय। इधर भगवान ने सोचा ये मुझे चलना पड़ेगा। भगवान ने सोचा कि सबसे पहले कुंती बुआ से मिल लें। आज भगवान कुंती बुआ से मिलने गए और बोले कि हे बुआ, मुझे आज्ञा दे दो, अब मेरे भी बच्चे मुझे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। और आज इतना कह करके अनुमोदन स्मरण किया और भगवान कहने लगे कि हे बुआ, आज तुझे जो मांगना है दिल खोल के मांग ले। आज कुंती ने कहा कि प्रभु क्या दोगे मुझे? अरे तुम तो ऐसे निष्ठुर हो कि आज मेरा बेटा युधिष्ठिर राजा बना तो तुम मुझे छोड़ करके जाने की बात करते हो। जितने दिन तक मैं दुख में रही उतने दिन तक तुम मेरे साथ रहे और आज मेरा बेटा राजा बना है और मेरा सेवा करने का अवसर आया है तो आप मुझे छोड़ करके जाने की बात करते हो। बाँह छुड़ाए जात हो निबल जान के मोह, हृदय से जब जाओगे सबल जानिए तो। हे ठाकुर, तुम बाँह छुड़ा करके चले जाओगे लेकिन इस हृदय से चले जाओ तब तो जानो। कन्हैया ने कहा कि बुआ जो मांगना है मांग ले। कुंती ने कहा कि ठाकुर सच में दोगे? बोले कि हाँ देंगे ना। आज कुंती ने आंचल पसार दिया और कहा कि हे प्रभु, सुख के माथे सिर पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी बा दुख की जो पल पल नाम रटा। हे प्रभु, इससे अच्छा तो वह दुख था। हम चाहते कि हे प्रभु सारे संसार का दुख ला करके इस कुंती के आंचल में डाल दो। कन्हैया बोले बुआ ये क्या मांग रही है? अरे अगर किसी को ठाकुर मिलते हैं ना तो लिस्ट बना करके तैयार रहता है। हे ठाकुर मुझे फ्रिज दे दो, कूलर दे दो, वॉशिंग मशीन दे दो, मिक्सी मशीन दे दो, सिलाई मशीन दे दो, एसी मशीन दे दो। प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो। लेकिन अरे तुम ये मांगती हो? अरे मांगा भी तो दुख मांगा। कुंती ने कहा कि प्रभु दुख रहता है ना तो आप साथ में रहते हो, सुख रहता है ना तो आप साथ में नहीं रहते हो। यही तो भेदभाव आपने बना रखा है। सुख में आन मिले सब बैठत, दुख में आओ मिले नहीं को। हे प्रभु सुख में तो सब मिलता है लेकिन दुख में कोई नहीं आता। दुख में आपके सिवा और कोई आता नहीं है। और इस प्रकार भगवान ने कहा कि बुआ तू चिंता ना कर, जब जब आवे याद कर जवान केला, जब जब आवे याद कर जवान
अकुहु केला देख संदेशा अरे ले जई ठाकुर अकुहु की के पावेला जब जब आवे याद कर जवा मुँह केला। और ठाकुर जैसे ही सुनते कहते कि बुआ चिंता ना कर, जब जब तू स्मरण करेगी ठाकुर तेरे सामने विराजमान रहेंगे। और इतना कह करके ठाकुर जी ने पांचों भाई पांडव से कहा कि चलो जाने से पूर्व थोड़ा एक बार चल करके भीष्म पितामह से मिलने। प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो। और इस प्रकार आज पांचों भाई पांडव को लेकर के भगवान जाते हैं और कहते कि युधिष्ठिर धरि ज्ञानम स्मरणम चो यत्वा ज्ञात्वा सर्वमामिति। हे युधिष्ठिर आज काका से ज्ञान ले लो। युधिष्ठिर आकर के सिर के पास खड़े हो गए और ज्ञान लेने के लिए भगवान ने कहा कि अरे पगली इससे ज्ञान लेना होता है तो उसके चरण पकड़ने चाहिए, चूंकि सिर पर बैठना नहीं चाहिए। और आज ऐसा अनुमोदन निवेदन हुआ और आज जैसे ही आए भीष्म पितामह तो आज बाण की सैया पर सोए हुए हैं, यहाँ तक कि मरते नहीं। क्यों नहीं मरते? क्योंकि उनको इच्छावतु वरदान लगा था, इसलिए वह कभी मरते नहीं, जब चाहते तभी मरते। और ठीक उसी प्रकार कहते कि इस प्रकार आज भीष्म पितामह से भगवान कहते कि काका आज क्या चाहते हो, आज आप भी बोल दो, आप भी मुख खोल दो। आज भीष्म पितामह जी कहते कि कन्हैया अरे क्या बोल रहा है। आज भगवान ने कहा कि काका तुम भी मांग लो जो तुम्हारी इच्छा है। पांचों भाई पांडव कह रहे कि इन्हें तो इच्छा वतु वरदान मांगना है, तो जब तक चाहेंगे नहीं तब तक मरेंगे नहीं। और ये पूछ रहे कि कुछ मांग लो, क्या मांगो? कहीं इन्हीं को न मांग ले। प्रेम से हो, प्रेम से बोलो। आज बड़ी सुंदर भाव में कहते हैं कि पुष्पिताग्रा छंद में आज 11 श्लोकों में आज भीष्म पितामह स्तुति करते हैं। पुष्पिताग्रा छंद इति मति रूप कल्पिता वृषा भगवती शाश्वत पुंगवे विभूमि। इति मति रूप कल्पिता वृषा भगवती शाश्वत पुंगवे विभूमि। स्वसुखम भगते वजीर विहरतु प्रकृति वियो से यदा जैसे ही भगवान ने सुना भगवान तो मुस्कुराने लगे, लेकिन पांचों भाई पांडव सुनकर के चकित, अरे काका ये काका क्या मांग रहे हैं? क्योंकि भीष्म पितामह कहते कि प्रभु एक मेरी कन्या है, उसका विवाह मैं चाहता हूं कि आपके साथ करूं, क्योंकि इसके योग्य वर आज तक संसार में कोई मिला नहीं। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम्हारे योग्य कोई वर मिले और इसके साथ मैं विवाह करूं। इस प्रकार आज भीष्म पितामह ने स्तुति की और भगवान मुस्कुराने लगे। लेकिन पांचों भाई पांडव मन ही मन सोच रहे कि काका तो ब्रह्मचारी है, तो फिर इनकी कन्या कहां से आ गई? प्रेम से बोलो। तब स्मरण कराया ठाकुर जी ने कहा कि देखो बोला क्या है उन्होंने। तब तक भीष्म पितामह कह रहे कि अरे क्या सोच रहे हो, मैं इस संसार की कन्या की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस संसार की माया की बात नहीं कर रहा हूँ। बोले कौन सी कन्या? कहते कि इति मति रूप कल्पिता तृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभूमि। अरे प्रभु मैं इस मति रूपी कन्या की बात करता हूँ। इस शरीर को मैंने युद्ध में लगाया, इस हाथ को मैंने युद्ध में लगाया, इस पैर को मैंने युद्ध में लगाया, लेकिन इस मन को आपके सिवा और कहीं नहीं लगाया। जिस प्रकार मीरा कहती है पायो जी में तो राम रतन धन पायो, पायो जी में तो राम रतन धन पायो, पायो जी में तो राम रतन
के बिहारी लाल की। और इस प्रकार ठाकुर जी ने विस्पितामह जी के सिर पर जैसे ही हथेली रखा, एक जगह वर्णन आता है कि ठाकुर जी के अंदर, उनके अंदर से ज्योति निकली और ठाकुर जी में प्रविष्ट हो गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और इस समय के अनुसार कुछ लोग दूर से भी आते हैं, तो सबको जाना भी होता है, हम क्षमा चाहेंगे। हाँ, समय निर्धारित है। आइए हम सब कुछ क्षण भगवत नाम संकीर्तन करते हैं मन और वाणी को पवित्र करने के लिए। और कल ठाकुर जी का जन्म होगा। आप लोग थोड़ा इस पंडाल को सजाएंगे, गुब्बारों से थोड़ा बढ़िया से सजाएंगे ठाकुर जी को। और सभी लोग पीला पीला वस्त्र पहन करके आएंगे। ऐसा ना सोचें कि पीला वस्त्र हो नहीं होगा तो नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी वस्त्र हो लेकिन स्वच्छ पहन करके आएंगे, ठाकुर का दर्शन करेंगे। कल लीला का दर्शन कराया जाएगा। उसके बाद से आपको ब्रज भाषा में रास पंचाध्याय की कथाएं आपको खूब विधिवत सुनाई जाएगी। क्योंकि भैया जब तक शुरू में मन ना रमे तो रमैये का पोथी, अगर मन नहीं रमेगा तो पोथी को रमाने से कुछ संभव होने वाला नहीं है। हम तो एक ही चीज़ जानते हैं प्रभु कि आजकल YouTube इतना चला है कि सब लोग कथा सुन लेते हैं, लेकिन कोई ऐसा चीज़ सुनाओ कि जिससे लोगों को नया लगे और नूतन लगे और लोगों के अंदर वह चीज उतरे। महाराज जी ने कहा कि कोई ऐसा शब्द सुनाइए जिससे, कोई ऐसा भाव सुनाइए कि लोगों के अंदर प्रेम आए, संसार के प्रति न बल्कि परमात्मा के प्रति प्रेम जगे और धर्म के प्रति भी उनका मन निष्ठ हो और माता पिता के प्रति उनका मन संलग्नता के साथ लगे। इस वाणी के साथ आइए कुछ क्षण भगवत नाम संकीर्तन करते हैं। सीताराम राम राम राजा राम राम, सीताराम राम राम राजा राम 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 राम, सीताराम राम राम राजा राम राम राम, सीताराम राम राम राजा राम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज की जय, परीक्षित जी महाराज की जय और जजमान की श्रोता समाज की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। आइए आज के जजमान जी आइए महाराज जी, और आकर के हम सब आरती करें। सभी लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे, अपने अपने पाँव को सीधा कर दीजिए, सर का दर्द कर रहा हूँ।